न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पटना के दीघा इलाके में आज सुबह बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन ने कार के 2 शोरूम समेत कई निर्माणों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ शोरूम मालिकों और कर्मचारियों का दावा है कि जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री है, सरकारी रसीद कट रही है और साथ ही सालों से कारोबार चल रहा है। आरोप यह है कि नोटिस में पर्याप्त समय नहीं दिया गया और सुबह 6 बजे से बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री 2012 में हुई थी, जबकि मामला 2021 से विवाद में आया। अमरनाथ पांडे से जुड़ा बताया जा रहा है। ये मामला मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ अब उनके पुत्र अमरनाथ पांडे और रघुनाथ पांडे के बेटे, जिनका कि खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा कारोबार है, ये उन्हीं का है किया सर्विस सेंटर। और ये जो आप निशान सर्विस सेंटर देखते हैं, ये रघुनाथ पांडे जी के बेटे अमरनाथ पांडे का है और इस पर सम्राट सरकार ने आज बुलडोजर की कार्रवाई की है। ये पूरी कार्रवाई आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए, एक तरफ निशान का जो सर्विस सेंटर था उसको यहाँ बिल्कुल नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगभग 6 से 7 यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है वो किया के सर्विस सेंटर को तोड़ा जा रहा है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिशियन स्वर्गीय रघुनाथ पांडे का ये जो बेटे हैं उनका ये चीज़ है और इनके लोगों का कहना है कि 2012 में इस ज़मीन की उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी और 2021 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और तब से सरकार सोई हुई थी। लेकिन अचानक सरकार बिना नोटिस के यहाँ पहुँची है और एक साथ यहाँ दोनों जो सर्विस सेंटर है उसको यहाँ जमींदोज कर रही है। आप देखेंगे कि उनके लोग भी यहाँ खड़े हैं जिनका ये कहना है कि ज़मीन उनकी है, रजिस्ट्री उनका है, और बावजूद सरकार राजनीतिक बदला ले रही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? कहा जा रहा है बिना नोटिस के ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल, यहाँ की 2 तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले ये किया सर्विस, अमर ज्योति किया का ये सर्विस सेंटर है और यहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है और आगे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा चुका है और जो ये मेन बिल्डिंग है धीरे धीरे इसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वही दूसरी तरफ, इस तरफ अगर दिखाएं तो निशान का एक सर्विस सेंटर है और इसके पीछे का जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर गाड़ियों की सर्विस होती थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और बड़े बड़े जेसीबी लगाए गए हैं, बड़े बड़े क्रेन लगाए गए हैं और ये बुलडोज़र की कार्रवाई राजधानी पटना के दीघा इलाके में चल रही है। अगर ये सामने की तस्वीर आप देखेंगे तो पूरे जो सामने का है इंफ्रास्ट्रक्चर उसे ध्वस्त किया जा चुका है और जो कुर्सियां हैं उसे दूसरे वाहन पर लादकर यहाँ से लोग ले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है तो सर्विस सेंटर यहाँ पर किया, अमर ज्योति किया और निशान, इन दोनों पर ये कार्रवाई चली है और दोनों के बाउंड्री वाल ध्वस्त हो चुके हैं, पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुका है और मेन बिल्डिंग पर अब कार्रवाई चल रही है। साथ ही यहाँ पर जो कर्मी हैं वो लोग भी यहाँ पर जमे हुए हैं, इसलिए कि अब यहाँ से सामान की शिफ्टिंग ये लोग कर रहे हैं। और अगर इधर की हम तस्वीर दिखाएं तो ये दूसरी बिल्डिंग किया सर्विस अमर ज्योति किया की है और इसे धीरे धीरे ध्वस्त किया जा रहा है। तो लगभग 3 जेसीबी इधर लगाए गए हैं और एक पीछे के साइड में जो बड़ी जेसीबी है चेन वाली उसे लगाया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये अतिक्रमण है और यही वो वजह है कि इस जगह को खाली कराया जा रहा है। अगर बगल की बात करें तो यहाँ से मरीन ड्राइव गुजरती है, यानी यहाँ से जो इलाका है गंगा नदी का इलाका शुरू हो जाता है और उसी को लेकर सरकार इसे अतिक्रमण खाली करा रही है। अतिक्रमण जो लोग करके बैठे हुए हैं उसे खाली कराई जा रही है। हालांकि इसमें कई कागजी मामले भी हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस इलाके में पूरी तरीके से निर्माण कार्य कराए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और उसी को लेकर यहाँ पर कितने वर्षों से चल रहा था? यहाँ लगभग 4 वर्षों से। 4 वर्षों से ये किया का सर्विस सेंटर? जी, किया का। और वो वाला निशान का सर्विस सेंटर था। वो निशान का सर्विस कितने सेंटर दिनों से? वो तो अभी हाल में ही खुला था। नोटिस वगैरह मिला है? ये हमको आइडिया नहीं है, तो सर को पता होगा जो हमारे जनरल मैनेजर हैं। देखिए, इनके जनरल मैनेजर भी इस साइड में हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में
अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है और जहां पर सरकारी ज़मीन है या सड़क के किनारे जहां पर भी जो निर्माण कार्य हुए हैं, हालांकि इस इलाके में एक बड़े पार्क का निर्माण कराया जाएगा जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के बगल में। सर्विस मैनेजर आप ही हैं? कुछ नोटिस वगैरह इसको लेकर जो अतिक्रमण हो रहा है? सर नोटिस खाली कराने का नहीं आया था, नोटिस आया था कि आप इसको अपना कोर्ट में जाके वो कीजिए। तो कोर्ट में हमारे ऑनर वगैरह सब लोग गए थे। कोर्ट के बाद उसके बाद जो नोटिस आता है कि आपको 2 दिन या 4 दिन का समय दिया जा रहा है इसको खाली के लिए, ऐसा कोई नोटिस नहीं है। और सीधे सुबह 6 बजे से यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हमारे पास समय ही नहीं मिला कुछ करने का। अगर समय दिया जाता तो अपने चीज़ों को हटा लेते। कस्टमर की गाड़ी है वो तो कैसे कैसे करके हाथ पैर पकड़ के हटाएं रिक्वेस्ट करके, कोई नोटिस नहीं है। सर्विस के लिए काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई, कितनी गाड़ियाँ? बहुत गाड़ियाँ हैं सर, गाड़ी का मत पूछिए, बहुत गाड़ियाँ हैं। अब उसको अब वही कर रहे हैं, सामान है हमारा गाड़ी का, टूल्स है, करोड़ों का चीज़ रहता है सारा, समय ही नहीं दिया गया कुछ भी। अच्छा, जमीन किनकी है ये? अमरनाथ पांडे नाम है उनको, श्री अमरनाथ पांडे, उनकी ज़मीन है। अच्छा, उनके नाम पर रजिस्टर? जी जी। तो खाली किस आधार पर कराया जा रहा है, सरकारी ज़मीन या कुछ और का है? नहीं, आधार कुछ भी रहे, मतलब हमारा तो ज़मीन रजिस्ट्री है, ज़मीन का टैक्स भी जा रहा है। जो नोटिस आया था कि आपने G+1 कैसे बना लिया, मतलब आपको पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं करना था, इसका नोटिस आया था, ठीक है। लेकिन आप तो टीना भी तोड़ दिए, सेट भी तोड़ दिए, वो तो पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था। और उसके बाद आपने किसी को भी अगर एक घर भी टूटता है तो पहले बताया जाता है कि 2 दिन का समय है, आप खाली कर लीजिए। G+1 बिना नक्शा का? हाँ, मतलब नोटिस यही आया था, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में लड़ रहे थे। कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर यहाँ तोड़ना नहीं चाहिए था, इंतजार करना चाहिए। क्या लगता है जल्दीबाजी में कार्रवाई? जल्दीबाजी में 6 बजे सुबह में, आप बताइए ना, आप ही बताइए, पढ़े लिखे हैं, 6 बजे सुबह में कार्रवाई कहाँ होता है? और भी इतने सारे फोर्स, इतना सारा जेसीबी और इतना सारा एक साथ। इवन हम लोग स्टाफ हैं, हम लोग को गली में नहीं आने स्टाफ को गली में नहीं आने दिया जाता। रिक्वेस्ट किया कि हम लोग स्टाफ है, जाने दीजिए, तभी तो गाड़ी से हटा पाएंगे, तब आने दिया गया। कितना अनुमानित क्षति है आप लोगों को? वो करोड़ों में है सर। ये 2 सर्विस सेंटर यहाँ पर थे और दोनों को तोड़ा जा रहा है। दरअसल नगर निगम हाल के दिनों में जो कार्रवाई कर रही है, तो नगर निगम का जो एक्ट लॉ कहता है G+1 को लेकर और नक्शा को लेकर, तो इसको लेकर राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। साथ ही जो पक्का निर्माण है उसको लेकर कार्रवाई राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में हुई है। लेकिन इस तरफ अगर हम देखें तो ये टीना का शेड है, तो इन लोगों का ये मानना है कि ये पक्का निर्माण कार्य नहीं है और कम से कम जो पक्का निर्माण था उसे तोड़ा जाना चाहिए था, बाकी शेड को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए था। ये तमाम चीज़ें हैं। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है और पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो ये काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है किया का, राजधानी पटना अमर ज्योति किया का, और काफ़ी अधिक संख्या में गाड़ियां यहां से निकलती हैं। और यही वजह है कि ये सर्विस सेंटर काफ़ी बड़ा है और पीछे में ये जो बड़ी जेसीबी लगाई गई है, ये सबसे बड़ी जेसीबी है और लगभग 50 फुट के आसपास का एरिया इस जेसीबी से खाली किया जाता है। और ये दूसरी तरफ, यानी इस तरफ किया का है और दूसरी तरफ निशान का है, तो दोनों के बीच एक छोटा सा बाउंड्री वाल था, उसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पर जो ग्रीनरी थी वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। तो ये कह सकते हैं कि नगर निगम की ओर से जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में, और नई सरकार के गठन के बाद शहर के अंदर मुख्य रूप से सरकारी ज़मीन को खाली कराना या नगर निगम से जिन्होंने नक्शा नहीं लिया है उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त करना, नगर निगम से बिना नक्शा लिए पक्के निर्माण जहां जहां हुए हैं उनकी बिल्डिंग ध्वस्त करना, और इस तरह की कार्रवाई राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में चल रही है। और इसी की 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है सनी, तमाम जानकारी तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।